नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अवनी मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब कभी भी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, तब ऐसे में मन में हमेशा ख़्याल आता है कि क्या मुझे अब मेडिसिन लेनी चाहिए या मुझे अब सर्जरी ही ठीक रहेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताने वाली हूँ, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। पहले हम जानेंगे अबाउट एबॉर्शन मेडिसिन यानी कि पिल्स के बारे में। तो ये जो मार्केट में पिल्स आते हैं, ये एज कंपेयर टू सर्जरी लेस एक्सपेंसिव रहते हैं और इसका जो सक्सेस रेट होता है ये अराउंड 90% ही रहता है। तो ये जो दोस्तों पिल्स होते हैं उसको लेने के बाद आपको हैवी ब्लीडिंग होता है और साथ साथ बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है। और ये जो पेट दर्द होता है ये आपके माहवारी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है और किसी किसी को पेट में क्रैम्प्स भी आते हैं। तो अभी कभी कभी क्या होता है कि मैं हमेशा मेरे हर एक वीडियो में कहती हूँ कि हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो इसीलिए हर किसी की बॉडी रिएक्ट भी उसी तरह से ही करती है। तो बहुत सारे केसेस में जब ये पेन कुछ लेडीज बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो वो अनकॉन्शियस भी हो जाती है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि इसका सक्सेस रेट 90% ही है। तो 10% ये इसलिए नहीं है कि काफ़ी केसेस में जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहती है, यानी कि जब प्रेगनेंसी आपके यूटेरस में ना होके फैलोपियन ट्यूब में होती है, तो ऐसे केसेस में जब आप पिल्स लेते हो तब आपको ये इनकम्प्लीट एबॉर्शन होता है, कंप्लीटली एबॉर्शन नहीं होता है और उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन के भी चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। नाउ मूविंग इनटू अनदर मेथड, सर्जिकल प्रोसीजर। तो जो दोस्तों एमटीपी रहती है जिसे बोला जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और ये कब की जाती है? जब डॉक्टर को दिखाई देता है कि आपके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा, जब आप रूटीन चेकअप के लिए सोनोग्राफी के लिए जाते हो, उसमें जब दिखाई देता है कि बच्चे के हार्ट बीट्स बंद हो चुके हैं, सुनाई नहीं दे रहे, तब वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं फॉर गो फॉर एमटीपी। थर्ड कंडीशन, अगर आपने पहले ही ये एबॉर्शन पिल्स ली है और उसमें इनकम्प्लीट एबॉर्शन हुआ है, ठीक तरीके से पूरा एबॉर्शन नहीं हुआ है, तो ऐसे केसेस में ये आपको एमटीपी सजेस्ट किया जाता है। और उसमें दो मेथड रहते हैं, डीएनसी और डीएनई, मतलब डायलिटेशन एंड क्यूरेटिंग, और दूसरा होता है डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो डायलिटेशन जो रहता है इसका मतलब क्या होता है? जो बच्चेदानी होता है यानी जो यूटेरस होता है उसका मुंह बंद रहता है, और वो डायलिटेशन मतलब वो फोर्सेप्स से वो मुंह खोला जाता है। और क्यूरेटिंग मतलब खुरेजना होता है, जो अंदर वो जो भी चीज है जब वो हम खुरेट के निकालते हैं तो उस प्रोसीजर को क्यूरेटेज बोला जाता है। और ये जो इवैक्यूएशन मेथड होती है, ये जब कभी भी डॉक्टर को लगता है कि अंदर से पूरी तरीके से सब नहीं निकल रहा है, तो वो बाय सक्शन मेथड से इवैक्यूएट करते हैं, उसे बोला जाता है डीएनई मेथड। तो आइदर डीएनसी करना है और डीएनई करना है, ये एज पर द सिचुएशन आपके हेल्थ प्रोफेशनल डिसाइड करते हैं। चलिए अभी हम जानते हैं कि ये मेथड कैसे की जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ब्लड टेस्ट के लिए सजेस्ट किया जाता है। उसके बाद आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और आपको जो डॉक्टर है वो सबसे पहले एनेस्थीसिया देगा, इसके लिए कि ताकि आपको प्रोसीजर के वक्त दर्द ना हो। अभी ये जो प्रोसीजर होती है ये अराउंड 20 to 30 मिनट्स में ही ख़त्म हो जाती है और आपको हाफ डे या विद इन 4 आवर से आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। ये प्रोसीजर के एडवांटेजेस ये है कि इसमें आपको पेन नहीं होगा, इसमें आपको ब्लीडिंग नहीं होगा और आपको बार बार डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए भी आने की ज़रूरत नहीं है। और जो आप पिल्स लेते हो, इसमें ये होता है कि आपको 7 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है और सोनोग्राफी करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है टू चेक कि वेदर इट्स कंप्लीट एबॉर्शन और नॉट। अगर आपने ये चेक नहीं किया तो हाई चांसेस है कि आपको यूटेराइन इन्फेक्शन भी हो सकता है। दोस्तों अभी हम जानेंगे कि ये सर्जरी के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो ये एज कम्पेयर टू पिल
थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है बिकॉज इट्स अ सर्जिकल प्रोसीजर। दूसरा ये होता है कि अगर आपने किसी भी अनस्किल्ड प्रोफेशनल से ये प्रोसीजर करवाई है तो हाई चांसेस है कि ड्यूरिंग क्यूरेटिंग आपकी यूटेरस में कभी कभी छेद भी गिर जाता है। इसीलिए प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अगर आपको आपके गायनेक ने सजेस्ट किया है फॉर एमटीपी, देन गो फॉर लाइसन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ओनली। तो इसके लिए स्किल्ड होना बहुत ही ज़रूरी है और आप उनसे ही रजिस्टर प्रैक्टिशनर से ही ये प्रोसीजर अगर करवाते हो तो डेफिनेटली एज कंपेयर टू मेडिसिन डीएनसी इज द बेस्ट ऑप्शन। So I hope my dear friend this video finds you useful and knowledgeable. अगर ये वीडियो ही पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच।